हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम कर रहे हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इसका भाग दूसरा, पहला भाग आप देख सकते हैं फिजिक्स के, आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपका 9th फिजिक्स में मिले या कॉम्पिटिटिव फिजिक्स, दोनों में आपका मिल जाएगा। पार्ट 1 कार्य, सदिश, ऊर्जा का, और पार्ट 2 आज हम पढ़े आंखिकी प्रश्न। आंखिकी प्रश्न पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल प्रश्न और कैसा परीक्षा प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले पिछले वीडियो में आपको जो सूत्र बताया था उस सूत्र को लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बताते हैं कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। जब थीटा नहीं दिया होगा तो थीटा दिया होगा तो थीटा भी लगा देंगे, कॉस थीटा। गतिज ऊर्जा का बताए थे आपका, पहले स्थिति ऊर्जा mgh और गतिज ऊर्जा बताया था आपका 12 mv², और शक्ति बताए थे कार्य बट्टे समय। इस 4 महत्वपूर्ण सूत्र के आधार पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर आरोपित होता है तो विस्थापन 10 मीटर होता है, तो किया गया कार्य का मान क्या होगा। तो देखिए, आप बना सकते हैं क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल, यानी फोर्स F बराबर आपका दिया हुआ है 10 न्यूटन, 37 से 30 डिग्री कोण पे, यानी कह सकते हैं हम थीटा बराबर 30 डिग्री, और विस्थापन होता है 10 मीटर, S बराबर 10 मीटर, और पूछ रहा किया गया कार्य क्या होगा। तो जानते हैं W बराबर क्या होता है आपका Fs cos थीटा। तो यहां से हम देखेंगे F 10 गुने S आपका 10 न्यूटन रख देते हैं, गुने 10 मीटर गुने cos 30 का मान, थीटा 30 है, cos 30 का मान जानते हैं हम √3/2। cos 30 का मान के लिए हम sin 60 को याद करेंगे। आप हमें जो भी त्रिकोणमिति का तैयारी करना चाहते हैं आप देख सकते हैं 10th प्लेलिस्ट या मैथ कॉम्पिटिटिव प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कैसे आपको मान पूरा अगर वीडियो देख लेते हैं मान वाला, तो आपको अपने आप, जैसे हम याद करके बनाते हैं, आप अपने आप समझ सकते हैं कैसे आपको याद रखना। तो 2 × 5 = 10, तो हम कह सकते हैं 10 × 5 = 50 √3 न्यूटन मीटर। याद रखना, ये भी मात्रा कभी कभी परीक्षा में दिया जाता है, जूल ना देके ये दे देते हैं, क्योंकि इसको हम जूल लिख सकते हैं 50 √3 जूल। और बता चुके कार्य के संबंधित किसी भी आंखिकी प्रश्न के लिए, गति ऊर्जा हो, स्थिति ऊर्जा हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, अगर पहला वीडियो पूरा वीडियो कंसेप्ट के साथ देख लेते तो उससे संबंधित आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आज हम देखते हैं आपका न्यूमेरिकल प्रश्न पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है। देखिए, एक व्यक्ति क्या करता है 10 मिनट में 200 जूल ऊर्जा कार्य करता है, 200 जूल कार्य करता है, और दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उसी कार्य को करता है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है 20 मिनट में इसी कार्य को करता है, यानी 200 जूल को ही करता है। तो क्वेश्चन कहता है किसके द्वारा कार्य महत्तम होगा, किसने कार्य अधिक किया। तो ये देखिए, आपका दोनों ने तो वही कार्य तो किया, तो मतलब किसी का कार्य महत्तम नहीं हुआ, दोनों ने समान कार्य किया। तो यहाँ पर वैसे कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। कोई व्यक्ति उसको धीरे धीरे, जिसकी क्षमता कम होगी धीरे धीरे करके 5 दिन में कर देगा, और जिसकी क्षमता अधिक होगा 1 दिन में कर देगा, लेकिन कार्य तो वही हुआ। इसलिए कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, क्षमता करता है लेकिन कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता। याद रखेंगे, क्योंकि देखिए कार्य बराबर Fs cos थीटा, क्या कहीं इस पर टाइम से लेन देन है, नहीं है, तो कह सकते हैं कार्य समय पर निर्भर नहीं करती है। और शक्ति के लिए देखेंगे P/W/T, क्या शक्ति समय पर निर्भर करती है, करती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन में आपका, ये पार्ट 2 चल रहा है कार्य शक्ति ऊर्जा का। क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु के वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गति ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए, गति ऊर्जा हम सिंपल आपको बता रहे हैं, के बराबर हम जानते हैं आपका 12 mv²। अब रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, साइंस है, समझने की चीज है। तो देखिए क्या कहा गया, वेग को हम 4 गुना कर देते हैं,
तो देखिए और किसी को कुछ नहीं करना, अब इस सबको भूल जाइए। आप ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी समानुपाती क्या होता है बी स्क्वायर कह सकते हैं। तो देखिए होगा आपका ये होगा यहाँ से, तो देखेंगे आपका इसको हम क्या कर देते हैं, डैश निकालना चाहते हैं, क्या होगा बी स्क्वायर चार भी का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर है, 4 चौके 16 भी स्क्वायर। तो यहाँ तो देख सकते हैं आपका भी स्क्वायर कितना हो गया 16 गुना हो गया। जब हम क्या किए वेग को 4 गुना किए हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होगा आपका 16 गुना होगा। कभी कभी परीक्षा में आपको पूछ देता है कितना गुना बढ़ गया, तो एक आप घटा दीजिए, 16 गुना हुआ तो बढ़ गया कितना गुना आपका 15 गुना बढ़ गया। प्रतिशत में पूछता कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो 1500% बढ़ गया। 16 गुना हो गया तो कितना गुना हो गया तो बात करेंगे तो हम 16 गुना हो गया। कितना प्रतिशत हो गया तो 1600% हो गया। जितना गुना होगा उतना 100% हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, इसी में हम लेते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। कभी कभी दे देता है, यदि दे देता गतिज ऊर्जा, कभी कभी देखिएगा गतिज ऊर्जा को ही दे देगा, गतिज ऊर्जा को हम 5 गुना कर देते हैं तो वेग क्या हो जाएगा। तो देखिए ये 5 हो जाएगा बराबर भी स्क्वायर, तो भी जब निकालेंगे तो रूट हो जाता, तो उसमें रूट 5 गुना होगा। ये चीजें आपको याद रखना होगा अच्छी तरह। जब गतिज ऊर्जा पूछा जाए कितना गुना हो जाएगा तो स्क्वायर कर देंगे, और जब पूछा जाएगा कि वेग कितना गुना हो जाएगा तो रूट कर देना आपको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे आपका। अब देखिए कहीं कहीं क्या होगा आपका, जो कार्य होता, जो कार्य ऊर्जा लगा सकते हैं, कार्य ऊर्जा सब एक जगह लगा सकते हैं। तो कार्य पूछा जाए तो जहां पर गति ऊर्जा हो तो वहां गति ऊर्जा कर दीजिए, जहां पर आपका स्थिति ऊर्जा हो वहां पर आप स्थिति ऊर्जा कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 60 kg का एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर की ऊंची की 100 सीढ़ियां 1 मिनट में चढ़ जाता तो उस व्यक्ति की शक्ति क्या होगी। ये क्या कह रहा, 60 kg का एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर की ऊंची की 10 सेंटीमीटर ऊंची की 100 सीढ़ियां कि 1 मिनट में चढ़ जाता तो उस व्यक्ति की शक्ति क्या होगी। जी बराबर इसमें 10 लेने के लिए आपको कहा गया। ऊंचाई जा रहा तो शक्ति बराबर, देखिए सबसे पहले शक्ति बराबर आप क्या करेंगे, कार्य बटे समय। तो ऊंचा जा रहा है, स्थिति ऊर्जा यहाँ पर निकाल सकते हैं क्योंकि गति तो दिया नहीं है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप ऊंचा जा रहा है स्थिति ऊर्जा लगा सकते हैं, क्योंकि बता कार्य और ऊर्जा एक का मात्रक एक ही होता है। तो जहां कार्य पूछा जाए तो जरूरत के अनुसार आप स्थिति ऊर्जा भी लगा सकते हैं, गतिज ऊर्जा भी लगा सकते हैं। तो mgh यहाँ पर क्या होता है, mgh बट्टे और t तो t है ही। अब देखिए सब दिया हुआ है, m दिया हुआ था कितना केजी का है, वो दिया हुआ था आपका 60 केजी का है। केजी में होना ही चाहिए, अगर ग्राम होगा तो केजी में बदलेंगे। 10 सेंटीमीटर की 100 सीढ़ियां, 10 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 बट्टे 100 गुण, ये एक सीढ़ी की ऊंचाई इतनी थी, 100 सीढ़ी चलेगा तो गुना 100 गुना जी का मान अब रख देते हैं 10, पहले एच रख दिए। तो अब बट्टा में क्या होगा आपका टी देखिए क्या दिया हुआ था आपका 1 मिनट, 1 मिनट मतलब कितना सेकेंड, इसको हमको सेकेंड में बदलना पड़ेगा सेकेंड। तो यहां से देखिए आपका 100 कट गया, 60 कट गया, 10 दाएगा 100 वाट कहिए या जूल प्रति सेकेंड कहिए। तो यहां से देखेंगे उस व्यक्ति की जो है आपका शक्ति क्या है 100 वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 373 मीटर गहरे तालाब से 360 केजी पानी 30 मिनट में निकलता है तो उस मोटर की शक्ति क्या होगी। ये क्वेश्चन आप स्वयं बनाइएगा, स्क्रीन पर आपको दिखेगा। 373 मीटर गहरे तालाब से 360 केजी पानी 30 मिनट में निकलता है तो उस मोटर की शक्ति क्या होगी। जी बराबर आपको 10 लेना है, सेम क्वेश्चन है, आप खुद बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप इसको भी स्वयं सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होता है, यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित होता है, किया गया कार्य का मान क्या होगा। कहता है आपका
एक 2 न्यूटन संवेग वाले और 3 केजी द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा के लिए एक और सूत्र इसमें आपका लिखे थे, हाफ p²/m। तो संवेग यहाँ पर p दे दिया, स्मॉल p आपका संवेग, शक्ति बड़ा P है, आपका यहाँ संवेग दे दिया गया। तो यहाँ से आप बना लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। एक 2 न्यूटन संवेग वाले और 3 केजी द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन है 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 12 जूल है, सॉरी 125 जूल है। 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए ये आपका ऊर्जा दे दिया, गति दे दिया, सिर्फ आपका द्रव्यमान निकालना, इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको भी स्थिति ऊर्जा प्राप्त सूत्र लगा के निकाल सकते हैं कि 10 केजी का एक पिंड 10 केजी का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। 10 केजी का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा बताए थे, जो वस्तुओं में स्थिति के कारण होता है, ऊंचाई के कारण होते हैं, उसे हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन देखेंगे आपका, यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजन प्रति मिनट 12,000 जूल ऊर्जा की आपूर्ति करता है, तो उस इंजन की शक्ति क्या है। एक इंजन प्रति मिनट यानी 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 12,000 जूल ऊर्जा की आपूर्ति करता है, तो उस इंजन की शक्ति क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आपका, प्रत्येक क्वेश्चन आप बनाइएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुली 15 केजी का बोझ जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। और एक कुली क्या करता है, 15 केजी का बोझ जमीन से उठाकर अपने सिर पर रखता है। कितना, 1.5 मीटर ऊंचा सिर है उसका। और उसके द्वारा क्या गया कार्य की गणना करें, यदि G=10 दिया हो, G=10 लेना आपको इसमें दिया हुआ, तो स्पष्ट है, यहाँ पर बता चुके हैं कार्य ऊर्जा सब एक लगा सकते हैं सूत्र। यहाँ पर कौन सा लगेगा, स्थिति ऊर्जा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का कोई बल 5 केजी के किसी पिंड पर 2 सेकंड तक लगता है, तो बल द्वारा क्या गया कार्य ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा है आपको 10 न्यूटन का कोई बल यानी F=10 न्यूटन किस 5 केजी किसी पिंड पर 2 सेकंड में, M=5 केजी, T=2 सेकंड, क्या गया कार्य ज्ञात करना। तो क्या गया कार्य के लिए 2 चीज चाहिए, या तो बता चुके गतिज ऊर्जा गति चाहिए, या विस्थापन चाहिए, क्योंकि कार्य बराबर देख सकते हैं Fs cos थीटा, या तो विस्थापन निकाल लीजिए, या हाइट कितना, तो हाइट यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कहा गति पर, या आपका यहाँ से वेग निकाल लीजिए, यहीं से आप निकाल के बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम निकाल लेते हैं आपका A=F/m, क्योंकि F=ma होता है। तो यहाँ से देखेंगे 10/5 मतलब 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और हम जानते हैं S बराबर क्या होता है, UT + ½ AT²। तो यहाँ U पर 0 लेते हैं, 0 उसमें था स्पीड, तो 0 + T इसको छोड़ देते थे, 0 + ½ गुने A का मान 2 गुने T का मान 2 गुने 2, 2 कट गया, मतलब 2 दूनी 4 मीटर विस्थापित, यानी 4 मीटर विस्थापित हुआ। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुने विस्थापन, तो 10 न्यूटन गुने 4 मीटर, मतलब हम कह सकते हैं 40 न्यूटन मीटर। ये आपका क्वेश्चन बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन कहता है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 केजी है, उसके वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आप। क्वेश्चन ये आपका देखिए क्या कह रहा है, M बराबर आपका दिया हुआ है 1500 केजी,
V1 क्या आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा, हम जानते हैं इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। 36 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। और V2 क्या आपका, ये क्या कहेगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, 18 चौक 72, 4 पचे 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो पहले आप दोनों का ऊर्जा निकाल लीजिए। पहले इतना वेग से था, इस समय ऊर्जा उसकी कितनी होगी, तो जानते हैं गतिज है तो गति ऊर्जा निकालेंगे 12 mv²। पहला गति ऊर्जा देखिए E1 निकाल लेते हैं तो क्या होता है 12 mv²। m कितना 1500 गुने v², 10 गुने 10। तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 पचे 10, तो 15 पचे 75, 1 2 3 0, 75,000 जूल। और जब ke2 निकालना है इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए आपका ये नहीं कि डायरेक्ट घटा के कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, तो डायरेक्ट घटा के नहीं करना। तो 12 गुने 1500 गुने 20 गुने 20, 2 दाएं 20। तो देखिएगा क्या होगा 15 दूनी 30, 1 2 3 4, इतना जूल हो गया। अब देखिए पहले कितना कार्य हो रहा था 75,000 जूल, अब हो रहा है 3 लाख जूल। तो हम कह सकते हैं कितना एक्स्ट्रा लगाए, तो इसमें से इतना हम घटा लेंगे तो पता लग जाए हमने उस पर कितना कार्य किया। तो मतलब इसके लिए कितना 2,25,000 जूल कार्य करना पड़ेगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा लाने के लिए क्या होगा 2,25,000 जूल कार्य करना पड़ेगा। ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छी तरह करना आपका। दोनों वहां पर आप निकाल सकते हैं ऊर्जा, दोनों ऊर्जा उसके बाद कर लीजिए। जब स्थिति ऊर्जा सेम पूछा जाए तो देखिए स्थिति ऊर्जा में चूंकि स्क्वायर नहीं होता mgh होता है हाइट में, तो उसमें हम सीधा कर सकते हैं mgh2 - h1। इतना हाइट से इतना हाइट उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कभी कभी सीधा हाइट दे देता मतलब पृथ्वी से तो सीधा h होता है, जैसे कुली वाला बताए थे आपका। लेकिन कभी कभी दे देगा 10 मीटर ऊंचाई से 20 मीटर ऊंचाई उठाने में कितना कार्य करना होगा, तो उसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर V1 यहाँ भी लगा सकते हैं आपका, लेकिन वहां पर क्या होता है V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर 12 m करके, ऐसा करके आप कर सकते थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन ये कहता है आपका कि एक पिंड ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर 1 जूल की गति ऊर्जा के साथ फेंका जाता है। यदि पिंड 1 मीटर की महत्तम ऊंचाई तक जाता है तो उसका द्रव्यमान निकाले। देखिए क्या कहता है 1 जूल की गतिज ऊर्जा के साथ फेंकी जाती है और ये पहुंचता कहाँ, अधिकतम पहुंचता है 1 मीटर। तो हम बता चुके हैं नीचे से जब ऊपर वस्तु फेंकते हैं तो ऊंचाई पर जाके कुल गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। स्थितिज ऊर्जा जो नीचे आपका गतिज ऊर्जा था वही आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। ये आपका पूरा कंसेप्ट का वीडियो आप देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जो हो गया 1 जूल क्या हो गया 1 जूल बराबर आपका हो गया स्थितिज ऊर्जा, नहीं P बराबर हो गया आपका mgh। देखिए mgh, तो ये जो 1 जूल था ऊपर जाके आपका स्थितिज ऊर्जा हो गया बराबर m आपका नहीं दिया हुआ है, गुने g का मान जानते हैं 9.8 होता है, गुने h आपका हाइट कितना होगा 1 मीटर। तो देखेंगे आपका तो यहां से क्या आपका आ जाएगा 1/9.8 m बराबर ये आ गया। ये आपका केजी में आया, केजी में आया। ग्राम में करेंगे तो 10/98 और ग्राम कर देंगे तो फिर देखेंगे आपका 102 ग्राम, लगभग में आपका 102 ग्राम होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होगा ऊपर से नीचे जब भी पूछा जाए तो देखिए यहाँ का जो गतिज ऊर्जा है वही वहां जाके स्थितिज ऊर्जा हो गया। ये आपको कंसेप्ट पूरा अच्छी तरह बताए थे। नेक्स्ट हम देख लेते कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो देखिए क्वेश्चन कहता है 1 जूल बराबर डैश गुने मीटर, 1 जूल बराबर डैश गुने मीटर। तो देखेंगे कार्य भाव मीटर, बल गुने विस्थापन होता है न्यूटन गुने मीटर क्वेश्चन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2
बराबर द्रव्यमान के पिंड का आपका वेग है, ये क्वेश्चन आपका 3:2 है। बराबर द्रव्यमान वाले पिंड है, उसका वेग का अनुपात है 3:2, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? त्वरण दुगुना हो जाएगा, भार दुगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो सही आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो इसी तरह का महत्वपूर्ण टॉपिक बाय टॉपिक हम साइंस का बता चुके हैं। आपका फिजिक्स का आपका 10th का पूरा का फिजिक्स 10 हम पढ़ेंगे। प्रकाश, विद्युत, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। 9th में ध्वनि और पढ़ना बाकी है, नहीं तो कार्य आप देख सकते हैं। त्वरण जो भी आपका राशि पढ़ा चुके हैं। और केमिस्ट्री का भी लगभग 80% क्लास कंप्लीट है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जल्द ही हम आपका बायोलॉजी का भी क्लास लाएंगे। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा आपका प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। धन्यवाद।